हेलो दोस्तों। निश्चित तौर पे यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2022 की जो वैकेंसी है उसको लेकर के काफ़ी सीरियस होंगे। हो सकता है आप 2016 वैकेंसी वाले हों या फिर 15 वाले हों, जो भी हो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आज का आपका भर्ती को लेकर के अपडेट है उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, बशर्ते ज़रूरत है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि 4 बजे के बाद से अक्सर काफ़ी लड़के फ़ोन कर रहे हैं। और जो लोग हमें जानते हैं उन्हें पता होगा कि क्यों फ़ोन कर रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूँ कि आज गोरखपुर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मेला रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भी विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो आए थे। हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी भी आए थे। इसके अलावा कई सारे मंत्री और स्थानीय विधायक भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो जैसा कि विदित होगा, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, यानी कि इस भर्ती को लेकर जो शुरू से हम लोग का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, जैसे विपिन शुक्ला सर हो गए, फिर हमारे महिपाल जी हो गए, राठौर जी हो गए। ठीक है। उसके बाद एक आपके सुमित जी हैं आजमगढ़ के, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आज की जो हम लोगों का टारगेट था उसको पूरा करने में, हम लोग की बात वहाँ तक पहुँचाने में। तो सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आज पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मेला के दौरान, जो हम लोग मंत्री जी से और प्रमुख सचिव जी से मिले हैं, क्या अपडेट उनसे निकल कर आई है, सारी चीज़ें मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बार पुनः अपने सभी साथियों को, जो भी इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले मुमकिन नहीं था। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने आदित्य कुशवाहा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि आदित्य कुशवाहा जी हम सुबह से मेरे साथ लगे हुए थे और हम दोनों साथ ही में थे। ठीक है। एक मैम भी आई थी। तो हम 3 लोग साथ में थे और सुबह से मतलब रात तकते तकते अपना जो भी है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, चीज़ों को कैसे मैनेज करते करते अंततः हम लोगों को कामयाबी मिली, लेकिन शाम हो गया था। ठीक है। सभा जब समाप्त हुई उस समय हम लोगों को मिलने का अवसर मिला और हम लोग अपनी बातें पूरी तत्परता से रखी। ठीक है। तो बिना विलम्ब किए हम शुरू करते हैं कि आखिर आज मंत्री जी से बात हुई है तो हुआ क्या है। सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा 2016 और 15 वालों की बात करूंगा, पुनः मैं 2022 पे आऊँगा। अगर 15-16 वालों की बात किया जाए तो जो आज की स्थिति, आज के समय में लगभग 55-5600 के आसपास जो कि आवेदन वहाँ पे पहुँचे हैं आपके। ठीक है। 55-5600 के आसपास लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जो है आयोग को भेजे हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट पहुँचने में अभी 4 दिन और शेष बचे हुए हैं। सॉरी, अभी 3 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 25 आपके लास्ट डेट है और इस बीच में आपको छुट्टियां भी है, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाला, तो मान के चलिए आप नियर अबाउट आपका जो भी होगा 6,000 से कम ही होगा लगभग लगभग। ये मैं ऑफिशियल डाटा नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे इनपुट है आज के क्रियाकलाप के दौरान मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो लगभग आपके नियर अबाउट मान के चलिए 5500 और 6,000 के बीच में ही आपके डॉक्यूमेंट है। और जो जानकारी मिली है मान के चलिए आपका जो है 15 15 और 16 की जो वैकेंसी है उसको दिसंबर तक ले फाइनल कर लिया जाएगा, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करा लिया जाएगा। रिजल्ट की नहीं मैं कुछ कह सकता कब तक आएगा, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आपको दिसंबर तक चीज़ें कर ली जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन मुद्दा, जिसके लिए कि हम लोग सुबह से आज दौड़ते रहे हैं और सुबह क्या 3-4 दिन से कार्यक्रम चीज़ें बन रही थी, कई साथियों का सहयोग था उसमें। ठीक है। तो उस पर बात आते हैं कि आखिर 15-16 पे क्या हुआ था। ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपको देख पा रहे होंगे हमारे प्रमुख सचिव जी जो हैं उनसे हम लोग ने मुलाकात किया था। ठीक है। और कपिल देव अग्रवाल जी हैं और हमारे कुशवाहा जी यहाँ देख रहे हैं सामने। ठीक है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं हम कुशवाहा जी का, जो सुबह से साथ में हमारे लगे थे। और ठीक है।
तो दोस्तों हुआ क्या है, जब इनसे हम लोग बात किए हैं, जो हमारे प्रमुख सचिव से उनसे जब बात हुआ तो उन्होंने हमसे जो बोला कि आपकी जो वैकेंसी है उस पर काम चल रही है और जल्दी इसका जो होगा प्रक्रिया में आएगा। तो मैंने पुनः उनसे क्वेश्चन किया आवेदन देने के बाद, अपना प्रत्यावेदन देने के बाद, कि सर अभी पहले भी हम लोग मिल चुके थे, कुछ दिन पहले हम आपसे मिले हैं, क्या सी बात है, आयोग भी हम लोग जा चुके हैं अपनी बातें रखने के लिए, पर कोई अपडेट नहीं मिल रहा, कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है, प्लीज़ इस पर आप जो भी है कुछ कार्रवाई करिए, हम लोग लगभग 3 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा 3 साल से तुम लोग नहीं परेशान काहे हो रहे हो, तुम ही लोगों का काम चल रहा है। तो कहा सर काम चल रहा है, बस कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, और बाकी सर हम लोग बहुत परेशान हैं। तो पुनः उन्होंने कहा कि अरे आप ही लोगों का काम चल रहा है, परेशान मत होइए। इसी बीच हमारे कपिल अग्रवाल जी जो है उनका इंटरव्यू चल रहा था, मतलब किसी मीडिया कर्मी से वो बात कर रहे थे, तो उसी बीच में हमारे कुशवाहा जी हैं, वो उन्होंने उन्हें टोकते हुए कहा सर आप ये सब बातें कर रहे हैं, हम लोग की वैकेंसी, हम लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। बड़ी हिम्मत की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कुशवाहा जी का पुनः, उन्होंने ये बातें रखी और वो भी कैमरे के सामने। तो मंत्री जी ने पुनः सचिव साहब को बोला कि देखिए इनका क्या है, प्रमुख सचिव जो है हमारे विभाग के, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट होल्ड करिएगा थोड़ा सा, कॉल आ रहा है किसी का, वेट करिए सर। जी जी मैं कहा था कि कुशवाहा जी मंत्री जी को टोकते हुए इंटरव्यू में बोलते सर हम लोग का एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, हम लोग 3 साल से काफ़ी परेशान हैं। तो आपके मंत्री कपिल देव अग्रवाल जो हैं वो देवराज सिंह को बोलते हैं कि देखिए इनका क्या है, अभी क्यों नहीं हो रहा है, उन्होंने ऐसा बोला। तो कपिल, तो देवराज जी जो हैं कि जिनको मैं पहले ही उनको प्रत्यावेदन दे चुका था, तो उन्होंने बोला कि सर मैंने इनका प्रत्यावेदन ले लिया है, मैं देखता हूँ इसमें क्या कार्रवाई चल रही है। ठीक है, ये आश्वासन उन्हें मिला, फिर थोड़ा-सा और आगे हम लोग बढ़े, उनके पीछे-पीछे हम लोग लगे थे और लगभग हमें लगता कि ज़्यादा नहीं, लगभग 25-30 मीटर मैं उनके साथ पैदल भी चला था। यदि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो मैं उनके पीछे ही आपको नज़र आऊँगा, ठीक है? देवराज सिंह के बगल में है। तो मैंने पुनः उन्होंने हमारे साथ, हम लोग काफ़ी परेशान हैं और देखिए क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला तुम लोग परेशान ना हो, मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी दिन से आप लोग बार-बार आ रहे हैं, चीज़ें ध्यान में आ रहा है और ध्यान में है और आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये तो पूरा घटनाक्रम था कि जो कि यहाँ से इनपुट मिला है, आज जो मिला है हम लोग को मंत्री द्वारा और प्रमुख सचिव द्वारा, ये जानकारी थी। इसके अलावा कुछ अन्य इनपुट भी हमें मिले हैं जो कि अन्य रिसोर्सों से अपनाया गया है, मैं उसको गोपनीय रखना चाहूँगा, क्योंकि जिसने भी बताया है उनके कुछ अपने भाई प्राइवेसी का मैटर है, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वो आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा यदि, ठीक है। तो वो बात ये है कि वहीं के एक बड़े अफ़सर हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने यही बोला कि हम लोगों की जो भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, गौर करिएगा मैं, ठीक है। लेकिन जो 13 तारीख और 26 तारीख को हम लोग आयोग पहुँचे थे अपनी बात रखने के लिए, अपनी चीज़ें रखी गई है, उसका प्रभाव पड़ा है और आयोग हरकत में आया है, ठीक है। और इस भर्ती को लेकर के अब वो विचार करने पे आया है। इससे पहले आने की आपका सितंबर से पहले ठीक है, अगस्त अगस्त तक इसका कोई अपडेशन नहीं था, कोई विशेष इस पर प्रभाव नहीं पड़ा था आयोग के ऊपर, ना ही उसका कोई मूड था। लेकिन 26 सितंबर और 13 अक्टूबर को जो हम लोग पहुंचे तो आयोग बहुत ज़्यादा हरकत में आया है और इस पे जल्द से जल्द जो भी है उचित कार्रवाई करने को अग्रसर हुआ है। उससे पहले का जो स्टेटस ये था, उनका मंशा यही था कि 15-16 वालों को निपटाओ, उसके बाद इनका जो 22 वाला रह जाएगा उनका एग्जाम हम चुनाव बाद देखेंगे। ये आयोग का वेल प्लान था, लेकिन हम लोगों के जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और वो हरकत में आई है, संभवतः हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी मंथ में भी हो जाना चाहिए, जो आज के हम लोग के इनपुट मिले हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और जो पुराने इनपुट को जोड़ के मैं अगर अपने कैलकुलेशन पर जाऊँ, तो 15 से 16 वाले को निपटाना है, 22 वाले को छोड़ देना है, ठीक है।
तो जनवरी में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब हो सकता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत भी हों, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आई हैं, ठीक है? 1 मिनट, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग को उम्मीद बनाए रखना है, जो प्रयास कर रहे हैं हम लोग करते रहेंगे। और मैं अपने सभी साथियों से जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारे लीडर हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सर, हम लोगों को जो ट्विटर कैंपेन है उसको हम लोग को चलाते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो ट्विटर को स्वयं देखते हैं, स्वयं मॉनिटर करते हैं। तो यदि ट्विटर पे हम उनसे कोई बात रखते हैं, कोई फिर करते हैं, तो वह डायरेक्ट उनके के तक पहुँचती है। ठीक है? रही बात, तो और पेड के बाद यदि पेड होने के 1 हफ्ते के अंदर कोई हम लोग का आउटपुट नहीं मिलता है, तो आप लोग प्लान बनाइए और पुनः हम लोग को आयोग पहुँचनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और उनसे पूछनी चाहिए कि सर आखिर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? क्यों इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? ठीक है? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि जो भी इनपुट मिले हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे और थोड़ा-सा आपको सुकून ज़रूर देगा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन यकीन मानिए, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बहुत परेशान थे, भर्ती निरस्त हो जाएगी, हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है हम लोगों को। हाँ, ये होता है, भर्ती बहुत ज़्यादा डिले हो रही है और होने के चांसेस बन रहे थे, अभी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बराबर हम लोग आयोग पर दबाव बनाए हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं हम लोग के जाने से, अपनी बात रखने से फ़ायदा हुआ है। ठीक है? जो हम लोग बार-बार लखनऊ पहुँचे हैं, हमारे जो लीडर अपनी बात पहुँचाए हैं, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। हम लोग को करना ये है कि यूनिटी के साथ ऐसे ही बने रहना है, जिसको जो मौका मिले ईमानदारी से अपने जो भी दायित्व बनते हैं इस भर्ती के प्रति, उसको निभाते रहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। नहीं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो वो कर रहा है, मैं क्या करूँ? होगा तो सबका होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कोशिश सबको करनी चाहिए। ठीक है? बाकी इसके बाद भी यदि आपके कोई इनपुट है, कोई सवाल हो, तो प्लीज़ आप फ़ोन मत करिए, ठीक है? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जवाब दे दूँगा। इसके अलावा ग्रुप में सारी चीज़ें आपको जानकारी पहले ही प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप वहाँ कमेंट करिए, आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो में कमेंट करिए और यदि आप चाहते हैं कि मोटिवेशन थोड़ा बना रहे, हम लोग भी प्रयास करते रहें, तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है? अ, ताकि हमें भी लगे चलो ठीक है, कुछ नहीं, वीडियो तो मेरे कोई देख रहा है, ठीक है? और ये सत्य है, कोई बात नहीं, वीडियो बना रहे हैं तो हम इसी लालसा से बना रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपको सही जानकारी मिले। तो दोनों चीज़ें हैं, लाभ आपका भी और लाभ हमारा है, ईमानदारी से, ठीक है? बाकी आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे रहेंगे। इसी सब चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।